सियासत के भीतर खाने राजीव भवन में कुछ ऐसा हुआ है कि तूफान मचा हुआ है। एक वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो ये कहता है कि मेरा ये अपमान 40 साल में नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि जो विवाद हुआ ये आपसे हो गया, आपने कोई दुर्व्यवहार कर दिया। कुछ कार्यक्रम को लेकर हमारे उनके मतभेद थे। वर्मा जी, हुआ क्या था, कुछ घटनाक्रम बताएंगे आप? प्रोग्राम को लेकर उनके बीच थोड़ी सी तेज आवाज में जो आपस में वो अचानक से गुस्से में आ गए। रूम के अंदर मुश्किल से 40 से 50 सेकेंड का मामला है। नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और कांग्रेस भवन, जो छत्तीसगढ़ का कांग्रेस भवन है, जिसे राजीव भवन कहा जाता है, इन दिनों सुर्खियों में है। सियासत के भीतर खाने राजीव भवन में कुछ ऐसा हुआ है कि तूफान मचा हुआ है। बीजेपी तमाम उस पर आरोप लगा रही है। आरोपों का सार संक्षेप कुछ यूं है कि राधिका खेड़ा नाम की एक महिला हैं, जो कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर टीम के मेंबर हैं। उनके कुछ ट्वीट हैं, उनकी ओर से कोई बात नहीं कही गई मगर ट्वीट हैं। और बीजेपी का ये एलिगेशन है, बगैर किसी प्रत्यक्ष आरोप के, कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कयासबाजी ये कहती है कि कांग्रेस का जो संचार भवन है वहां पर ये विवाद हुआ। मैं वही समझने के लिए आया हुआ हूं। सुशील शुक्ला, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं। सर, ये कहा जाता है कि जो विवाद हुआ ये आपसे हो गया, आपने कोई दुर्व्यवहार कर दिया। नहीं, कोई दुर्व्यवहार वाली बात नहीं थी। एक सामान्य कार्यक्रम के संबंध में हमारी उनकी बात हुई थी, थोड़ी उसमें बहस भी हुई थी, लेकिन कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई अशिष्टता नहीं, कोई अभद्रता नहीं। और उस समय कमरे में मैं अकेले नहीं था, हमारे साथ में 2-3 प्रवक्ता थे, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, सुरेंद्र वर्मा जी थे, नितिन भंसाली थे, परवेज अहमद जी थे, दीपक पांडे। आप किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई अभद्रता नहीं। हाँ, कुछ कार्यक्रम को लेकर हमारे उनके मतभेद थे, जिसमें थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी। मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आज कोई इस मसले को लेकर बयान भी हुआ, कुछ पक्ष लिया गया आप लोगों को? निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय उसने जानकारी मांगी है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ हमसे पूछा है, हमने वस्तुस्थिति बना दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपने समय दिया। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के वो साथी हैं जिनका जिक्र अभी सुशील कर रहे थे। सुशील बता रहे थे कि उस समय कांग्रेस भवन में, या कि उस कक्ष में जहां कथित रूप से विवाद हुआ, वो लोग थे। वर्मा जी हैं, हमारे कुछ और अन्य साथी हैं जो कि उस समय वहां थे। और हमारे साथी, यूं कह रहा हूं कि बतौर पत्रकार ये अक्सर मुझसे रूबरू होते रहते हैं। वर्मा जी, हुआ क्या था, कुछ घटनाक्रम बताएंगे आप? सामान्य तौर पर वो विज्ञप्ति का समय होता है। शाम को हम बैठे थे उस कमरे में, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जो हमारी अभी प्रभारी है चुनाव को के समय, तो वो जैसे ही कमरे में घुसी तो सुशील आनंद शुक्ला जी, जो चेयरमैन है संचार विभाग के, उन्होंने कार्यक्रम के संदर्भ में पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, संचार प्रमुख है राष्ट्रीय, और खेड़ा जी, उनका क्या कार्यक्रम है, आ रहे हैं तो उस संदर्भ में चर्चा शुरू हुई। तो वो उन्होंने बताया, तो फिर प्रोग्राम को लेकर उनके बीच थोड़ी सी तेज आवाज में जो आपस में बातचीत हुई, और वो सारा कुछ अनुशासन के दायरे में, मतलब उसमें ना कोई इस तरह से कोई आपत्तिजनक शब्द का उपयोग हुआ। दोनों तरफ से कहीं कोई वो बात नहीं थी। अपनी अपनी बात दोनों थोड़ी तेज आवाज में रख रहे थे, और उसके बाद में फिर वो नीचे जाके मलकित देवी जी के पास में शिकायत करने गए। और कोई ऐसी आपत्तिजनक बात उस चर्चा में मैं समझता हूँ नहीं थी। थोड़े मतभेद जरूर थे, शब्दों में थोड़ी तल्खियाँ थी, लेकिन अब सब जैसे प्रयोग किसी भी तरफ से नहीं हुआ। आप दोनों में से कौन था उस समय? आप दोनों ही थे? आप दोनों ही थे। क्या हुआ था, कुछ बता सकेंगे? जो ये बता रहे हैं, सेम है जो ये बता रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, ऐसा ही था। मैडम आई और फिर उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताना शुरू किया। सुशील जी ने उनसे कुछ पूछा, क्रॉस किया, वो अचानक से गुस्से में आ गए, शाउट हो गए। ये लेकिन एक महिला अचानक नीचे जाती है, बहुत तैश में उतरती हैं और रोने लगती हैं। एक वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो ये कहता है कि मेरा ये अपमान 40 साल में नहीं हुआ, मैं छोड़ दूंगी कांग्रेस। आप लोग जब उस कमरे में थे, क्या ऐसा कुछ हो गया था? नहीं, वो उनको अपमान में, मुझे को ये लगता है कि उनको अपमान इसलिए लग गया कि उनको क्रॉस कर दिया। वो राष्ट्रीय नेता हैं और वो कार्यक्रम के बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं, तो उनको उस बात पे ईगो में आ गया बात, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। आपको कुछ ध्यान पड़ता है जी, क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम तो कुछ नहीं था, मेरे साथी लोग बता दिए। एचटी यही था, और रूम के अंदर मुश्किल से 40 से 50 सेकेंड का मामला है। क्या रूम के अंदर राधिका खेड़ा रोने लगी, ऐसा कुछ हुआ? बहुत तेज हो गई थी, शाउट हो गई थी, निकल के रोने लगी। निकल के एक लाइन की बात जो है, मीडिया चेयरमैन प्रदेश के सुशील आनंद शुक्ला जी ने यही कहा कि मीडिया को जो है
वो चुनाव का समय है, यहाँ के लोकल पत्रकारों से, लोकल मीडिया एजेंसी से समन्वय का काम जो है संचार का है, तो उसी बात को लेके वो हुआ था और इस प्रकार से कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं थी, ना कोई अपशब्द का प्रयोग हुआ और वो सामान्य बात थी। वो किस बात पे इतना आगे मामला बढ़ गया नहीं, वहाँ पर रोई नहीं थी। वो नीचे आते समय जरूर, जैसा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि मलकी जी के पास में फिर ये सब जो हुआ, और वो सबसे आपत्तिजनक तो वो वीडियो है कि वो कैसे बना और कैसे वो हुआ। बाकी वहाँ पर संचार के कक्ष में जो बातचीत हुई वो सामान्य बातचीत, जो मतभेद आपस में थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों को लेके हुए उसको लेके था, और उसमें कहीं भी कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, ना कोई उस तरह से कोई माहौल था। क्या आज जो बयान हुए, आप लोगों के भी बयान दर्ज हुए? जी, यही बात जो आप बता रहे हैं वही बोलेंगे? जी। दीपक वैद्य जी ने पूछा है सब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। ये वो एक पृष्ठभूमि है, ये वो घटना का थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग है जो ये बता रहे थे, घटना के कथित साक्षी। अब से कुछ देर पहले मैं सुशील शुक्ला जी से बात कर रहा था, जो कि इस घटना को लेकर एक छवि है कि वो ये बताती है कि सुशील शुक्ला जी ने एक ऐसा व्यवहार किया जिससे एक महिला को रोना पड़ा। एक महिला जो कांग्रेस जैसी पार्टी के केंद्रीय स्तर की लीडरशिप को रखती हैं। बहरहाल जो मसला है, जो अब तक हमारे समझ में आया है, वो मसला ये है कि पवन खेड़ा जी का कार्यक्रम था, पवन खेड़ा जी को आना था। राधिका जी ने अपने तय कई कार्यक्रम तय कर दिए जिसकी कोई जानकारी जो प्रदेश का मीडिया विभाग था उसको नहीं थी। इस मसले को लेके थोड़ा सा बहस हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई। बातचीत अचानक टर्न हुई और इस कदर टर्न हुई कि सूबे की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा कुछ इस कदर हुआ है कि एआईसीसी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा। एक पत्र पीसीसी चीफ को भेजा गया। अब से कुछ देर पहले सभी पक्षों ने अपने अपने बयान दर्ज किए हैं। राधिका खेड़ा जी आई थी, पत्रकारों ने उन्हें रोका, उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या। वो ये कह के चली गई, मेरा बीबी बड़ा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप लोग से फिर मिलूंगी, बाय। इस बाय के बाद अब कांग्रेस भवन में एक बार फिर से सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के अंदर जो गूंज है, उस गूंज से छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत शोर है। हमारी नजर बनी हुई है, कोई अपडेट आएगा तो आप तक फिर बताएंगे।